हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। आप यदि ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पिछली क्लास में हमने आउटपुट डिवाइसेस से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बताया था। आज के इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज का पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो पार्ट 2 भी देखना आप मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तो पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये था कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इनमें से क्या कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं डाटा इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है डाटा स्कैन, ऑप्शन नंबर सी है डाटा स्टोर और ऑप्शन नंबर डी है डाटा व्यू या प्रिंट। तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है और आपका प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो हर आउटपुट डिवाइस का अलग अलग काम होता है। तो आप आउटपुट डिवाइस का यूज करके डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी होता है। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए DSL, ऑप्शन नंबर बी है रैम, ऑप्शन नंबर सी है USB, ऑप्शन नंबर डी है CPU। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी रैम। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी कि टेम्पररी रूप से स्टोर होता है। यानी कि जब हम पीसी पे काम कर रहे होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर या फिर किसी भी एप्लीकेशन को रन करा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, अर्थात कि किस मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी CD रोम। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी रैम। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसका जो प्रोग्राम होता है वो रैम पे अस्थायी रूप से रन करता है। और जब भी जैसे ही हम अपने लैपटॉप को ऑफ करते हैं या फिर पीसी को ऑफ करते हैं, यानी कि जैसे ही उसमें बिजली मिलना बंद हो जाता है तो वो डाटा डिलीट हो जाता है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें कितनी प्रकार की मेमोरीज पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए है हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो कि हमारा ट्रिपल सी का फर्स्ट क्लास से लेके ट्रिपल सी का पूरा कोर्स हम करा रहे हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा। तो हमने बताया था कि कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। आप याद रखिएगा, फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। और उनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनको कि आप डिटेल में जान लीजिएगा, पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि अपने कंप्यूटर में या फिर अपने फोन में जहां पे हम अपने डाटा को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इमेज को या फिर किसी म्यूजिक को या फिर किसी भी तरह के डाटा को, इन सबको हम डाटा कहते हैं, उसे कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर या मोबाइल में या फिर कहीं भी। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर में, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी मेमोरी। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी डाटा को अपने रखने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन रैम नहीं है। रैम कई प्रकार के होते हैं जो कि हमने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लैश, ऑप्शन नंबर बी है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, ऑप्शन नंबर सी है स्टैटिक रैम और ऑप्शन नंबर डी है पी रैम। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों रैम के प्रकार होते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी होता है पी रैम, ऐसा कोई रैम नहीं होता है बल्कि पी रोम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पी रैम। पी रैम किसी भी तरह के रैम का प्रकार नहीं है बल्कि ये एक रोम होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वर्चुअल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी स्टोरेज को हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज होता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, यानी कि स्टोरेज की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी बीट, ऑप्शन नंबर सी बग, ऑप्शन नंबर डी घन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता बाइट है। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में, रोम एक ऐसा प्रकार है जिसको केवल रीड किया जा सकता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए है रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। ऑप्शन नंबर सी है रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी है रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, यानी कि बिजली ना होने पे भी रोम में डाटा स्टोर रहता है। जो भी हम डाटा उसमें स्टोर रखते हैं और बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, तो हम उसको फ्यूचर में भी यूज कर पाते हैं। बिजली हो या ना हो उसमें डेटा हमेशा स्टोर रहता है जब तक हम उसको डिलीट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? अर्थात कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, और ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी स्टोरेज यानी कि वही बात है, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी मेमोरी। तो ये तीनों एक ही चीज लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रैम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो कि हमारे पीसी में या फिर फोन में और किसी भी डाटा को रन कराने में बहुत यूजफुल होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है रीड एनीवेयर मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है रैंडम एक्सेस मॉड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो यहाँ पे कुछ मेमोरी के प्रकार दिए गए हैं, तो उसमें से किस मेमोरी की गति ज्यादा तेज होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कोई निश्चितता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम एक रैम होता है, रैम का प्रकार होता है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर सी है एस रैम जो कि होता है स्टैटिक रैम। ऑप्शन नंबर डी है डी रैम बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज होती है, यानी कि डी रैम जो बड़े चिप होते हैं उनमें अधिक तेज होती है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक रैम, यस रैम। स्टैटिक रैम में चिप की गति थोड़ी अधिक होती है डायनेमिक रैम के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जब इसमें बिजली बंद हो जाता है यानी कि बिजली चला जाता है तब मेमोरी में कंटेंट्स गुम यानी नष्ट नहीं होंगे। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी ईपी रोम, ऑप्शन नंबर सी डबल ईपी रोम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो रोम में किसी भी प्रकार के रोम में जब बिजली नहीं भी होता है तो उसमें हम अपने डाटा को स्टोर करके रख पाते हैं और वो डिलीट नहीं होता है। चूंकि रैम में कोई भी डाटा जब हम यूज कर रहे होते हैं, उसको ऑपरेट करा रहे होते हैं, तब वो रन करता है, टेम्पोररी टाइप से उस पर रन करता है, डाटा स्टोर होता है। और जब भी हम उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं या फिर बिजली जब भी उसका बंद होता है सिस्टम का हमारे, तो उसका डाटा नष्ट हो जाता है। लेकिन रोम में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर के द्वारा बहुत तेजी से एक्सेस किया जा सकता है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए RAM, ऑप्शन नंबर बी है ROM, ऑप्शन नंबर सी है वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है कैश मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऑप्शन नंबर बी है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर डी है रैंडम एनीथिंग मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? यानी कि कंप्यूटर के वो स्टोरेज जिसमें डाटा टेम्पोररी रूप से स्टोर होता है और जैसे ही बिजली
ऑफ होती है तो वो डिलीट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रोम मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है रैम मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि हम हर वीडियो के अंत में आपके लिए देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज का क्वेश्चन है हमारा कि 1024 जीबी इक्वल टू क्या होगा, यानी कि जब 1024 जीबी मिलता है तो कितना बनता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी है 2 KB यानी कि 2 किलोबाइट, ऑप्शन नंबर सी है 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज का फर्स्ट पार्ट था और सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिनके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिपल के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी अदर एग्जाम के लिए। तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अगले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और पिछली वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, तो उस प्लेलिस्ट पे आप टच करके पिछली वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, जिसमें कि हम बेसिक से ट्रिपल का कोर्स करा रहे हैं आपको और साथ ही साथ ट्रिपल रिलेटेड अपडेट भी आपको दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।